कहानी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक शख्स रात के अंधेरे में हाथ में लालटेन लिए एक डेड बॉडी को अपने साथ खींच कर ले जा रहा है। दूसरी तरफ हम एक तमारा नाम की ब्यूटीफुल गर्ल को देखते हैं जो कि अपने बाथटब में नहा रही थी और उसका आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान था। इसीलिए तमारा जब पार्टी पर जाने के लिए अच्छे से रेडी हो रही होती है तभी इसके घर पे पड़े हुए रेडियो पर एक न्यूज चल रही थी कि पिछली रात एक जवान लड़की अचानक किडनैप हो गई है। तमारा इस न्यूज को इग्नोर कर देती है और पार्टी पर जाने के लिए जो ही वो घर से निकलती है तो उसकी मुलाकात जेरी से होती है। जेरी एक पुलिस ऑफिसर है और वो तमारा से प्यार करता है। यही वजह थी कि वो आज इसके घर पर आता है और उसे अपने साथ डेट पर जाने का बोलता है। तमारा बहुत ही प्यार के साथ आज के लिए जेरी के साथ ना जाने पे सॉरी बोलती है और नेक्स्ट डे उसके साथ डेट पर जाने का प्रॉमिस करके वहाँ से निकल पड़ती है। गाड़ी चलाते हुए तमारा को उसकी फ्रेंड्स मैडी और ब्रूक की कॉल आती है। वो इसे कहती हैं कि तुम्हें आने में कितना टाइम है। तमारा उन्हें कहती है कि मैं बस रास्ते में हूँ और थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। तमारा रास्ते में जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। जो ही तमारा फ्यूल गेज को देखती है तो फ्यूल बिल्कुल एंड था। अब तमारा गाड़ी रोड की साइड पर लगाकर उसमें बैठ जाती है और सोचने लगती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी एक और गाड़ी आती है जो उसकी कार के पीछे आकर रुक जाती है। इस गाड़ी में से एक लंबे बालों और दाढ़ी वाला शख्स निकलता है। इस आदमी का नाम मर्व होता है। वो तमारा के पास आता है और बड़े अजीब अंदाज में तमारा को कहता है कि तुम अकेली सुनसान सड़क पर खड़ी क्या कर रही हो। तमारा उसे कहती है कि एक्चुअली मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है, यही वजह है कि मैं यहाँ स्टक हो गई हूँ, क्या तुम इसमें मेरी कोई हेल्प कर सकते हो। वो तमारा को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूं पर बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। तमारा उसे कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो। वो तमारा को कहता है कि तुम्हें बस थोड़ी देर कार की बैक सीट पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। ये सुनकर तमारा काफी अपसेट हो जाती है। तभी उसे उसके फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है। तमारा अब जानबूझकर अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लोकेशन को शेयर करती है। ऐसा तमारा इसलिए करती है ताकि ये शख्स थोड़ा डर जाए और होता भी कुछ ऐसा ही है। जो ही तमारा अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लोकेशन शेयर करती है तभी ये शख्स कहता है कि मैं तो जस्ट जोक कर रहा था। ये कहकर वो शख्स अपनी गाड़ी के पास जाता है और उसमें से पेट्रोल लाकर तमारा की गाड़ी में डाल देता है। अब फिर से वो एक बार तमारा के पास आता है और इसे कहता है कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ। तमारा काफी घबराई हुई थी इसलिए वो जल्दी से इसे कहती है इट्स ओके नो प्रॉब्लम और वहाँ से निकल पड़ती है। मर्व के साथ वहाँ पर एक और शख्स भी था। दर हकीकत ये दोनों भाई थे और ये दोनों अब मिलकर तमारा का पीछा करते हैं। तमारा वहाँ से सीधी अपनी फ्रेंड्स ब्रूक और मैडी के पास जाती हैं। वो दोनों एक लेक पर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ थी। तमारा अब लेक पर अपनी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही होती है और दूसरी तरफ वो दोनों भाई छुप कर इसे देख रहे होते हैं। अब ये तीनों फ्रेंड्स लेक से होटल रूम में आ जाती हैं और रात की पार्टी के लिए अच्छे से रेडी होने लगती हैं। इसी दौरान इन्हें बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और तभी ये सारी फ्रेंड्स डरकर रूम की लाइट ऑफ कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे के पास आती हैं ताकि ये जान सकें कि बाहर कौन है। जो ही ये दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं कि सामने जेरी फूल लेकर खड़ा हुआ था। अब जेरी तमारा को फूल देता है और प्यार मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करके वहाँ से चला जाता है। जेरी के जाने के बाद तमारा की फ्रेंड्स उसे जेरी का नाम लेकर छेड़ने लगती हैं। कुछ देर बाद ये तीनों फ्रेंड्स अपनी कार में बैठकर एक बार में जाती हैं। बार में जाकर ये तीनों फ्रेंड्स डांस कर रही होती हैं। तभी मैडी बार के रेस्ट रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ मिलकर ड्रग्स लेने लगती है। दूसरी तरफ तमारा ब्रूक को कहती है कि क्या तुमने मैडी को देखा है। ब्रूक उसे कहती है कि थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पर थी। तमारा अब मैडी को ढूंढने के लिए बार के रेस्ट रूम में जाती है और उसे उन लड़कियों के साथ नशा करता हुआ देख लेती है। मैडी अब तमारा को कहती है कि प्लीज ब्रूक को इस बारे में मत बताना और ये दोनों वापस बाहर आ जाती हैं। इसी दौरान इस बार में दो शख्स आते हैं जो कि सीधा बार टेंडर के पास जाते हैं और उसे कुछ पैसों का लालच देकर इन तीनों फ्रेंड्स की ड्रिंक में नशे की टैबलेट मिलाने का कहते हैं। बार टेंडर अब उन तीनों फ्रेंड्स की ड्रिंक में नशे की टैबलेट मिलाकर वो ड्रिंक उन तीनों फ्रेंड्स को सर्व कर देता है। तमारा और उसकी फ्रेंड्स वो ड्रिंक पी लेती हैं और नशे से झूमने लगती हैं। डांस करते करते उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो तीनों बेहोश होकर गिर जाती हैं। जिसके बाद वो दो शख्स तमारा को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तमारा को जब होश आता है तो
तो वो देखती है कि वो एक ट्रक में है। तमारा जल्दी से उठती है और उस ट्रक के नीचे जाकर छुप जाती है। अब हम उन आदमियों को देखते हैं जिन्होंने तमारा को किडनैप किया था, और ये आदमी कोई और नहीं मर्व और उसका भाई कीव थे, और ये अपने फादर के साथ मिलकर लड़कियों को किडनैप करते थे। वो तीनों मिलकर अब तमारा को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वो ट्रक के नीचे से तमारा को ढूंढकर निकाल लेते हैं। तमारा एक बहादुर लड़की होती है, वो फिर से इनके ऊपर अटैक करती है और वहाँ से भाग निकलती है। पर आज का दिन तमारा के लिए बहुत बुरा था। वो तीनों फिर से मिलकर तमारा को पकड़ लेते हैं और इसे एक रूम में ले जाकर इसके हाथ ऊपर करके बांध देते हैं। अब ये तीनों बाप और बेटे तमारा के सामने खड़े होते हैं और वो इसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हम लड़कियों को किडनैप करते हैं और उसके बाद उनका मर्डर कर देते हैं। तमारा उन्हें कहती है कि मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत, मैं उन लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुमने अगर ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तमारा की ये बातें सुनकर वो तीनों बाप और बेटे हंसने लगते हैं और इसे कहते हैं कि तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तमारा उन्हें कहती है कि तुम मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानते, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो तीनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तमारा अपने पाँव की मदद से अपने सेल फोन से एक वॉइस मैसेज जेरी को भेज देती है और मैसेज सेंड करते हुए उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। अब हम मर्व को देखते हैं जो घर के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। तभी उसके घर का दरवाजा खुद से ही जोर से अचानक बंद होता है। वो समझता है कि उसका भाई ऐसा कर रहा है। वो अपने भाई के पास जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्व के सामने से एक सफेद साया गुजरता है जिसे मर्व नहीं देख पाता और वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और सिटी कुछ सामान देने के लिए जा रहा होता है। तभी वो साया फिर से इसके सामने आता है जिसे मर्व फिर से नहीं देख पाता और उसे अपने गाड़ी की टक्कर से उड़ा देता है। दूसरी तरफ हम मर्व के डैड को देखते हैं जो एक बॉक्स में से कुछ बालों को निकालते हैं और किसी को याद करने लगते हैं। तभी उनके रूम का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता से खुलने लगता है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने दोनों बेटों को चिल्लाकर अपने रूम में आने का कहते हैं। जब वो दोनों रूम में आते हैं तो उन्हें वहाँ फर्श पर कुछ ब्लड पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो दोनों अपने फादर से पूछते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। उनका फादर उन्हें कहता है कि ये सब कुछ तमारा का किया हुआ है, इसलिए वो तमारा को चेक करने के लिए उसके रूम में जाते हैं। वहां जाते ही इनका फादर तमारा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये तुम ही कर रही हो। ये सब जानकर तमारा काफी हैरान हो जाती है और वो इनसे कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। ये सब यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर से इनको अपने घर का दरवाजा फिर से जोर से बंद होने की आवाज आती है। वो तीनों जल्दी से लाइट्स उठाकर बाहर आते हैं ताकि देख सके कि ये कौन कर रहा है, पर बाहर तो कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेरी वो वॉइस मैसेज सुन लेता है जो कि तमारा ने उसे किया था। जेरी अब काफी परेशान हो जाता है और वो मुसलसल तमारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। दूसरी तरफ कीव तमारा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने अपने भाई और बाप के साथ मिलकर बहुत सारे गलत काम किए हैं। वो तमारा को कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, पर ऐसा करना मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं अपने बाप और भाई के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तमारा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सारी लड़कियों की बलि चढ़ाई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे तो तुम मुझे आजाद कर दो, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग तमारा को उठाकर घर से बाहर लाते हैं ताकि वो इसकी भी बलि चढ़ा सकें। वो वहाँ तमारा पर बहुत टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ हम जेरी को देखते हैं जो कि तमारा को ढूंढते हुए उसी होटल में आ जाता है जहाँ पर वो लास्ट टाइम ठहरी हुई थी, लेकिन वहाँ पर से उसे तमारा के बारे में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ कीव का फादर उसे एक कब्र खोदने का कहता है ताकि वो तमारा को वहाँ पर जिंदा दफन कर सकें। वहाँ तमारा खुद को इनके चुंगल से आजाद करने की कोशिश कर रही होती है। वो अपने पाँव की मदद से एक टेबल को अपने पास खींचती है और ऊपर लगी हुई हुक से अपने हाथों को आजाद करवा लेती है। वो उस रूम से भागकर बाहर आती है जहाँ कीव उसे देख लेता है। तमारा वहाँ कीव को कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन कीव कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अब तमारा उसे उसी रॉड की मदद से मारती है जिससे वो कब्र खोद रहा था और उसे मारकर उसी कब्र में गिरा देती है और वहीं पर कीव की डेथ हो जाती है। कीव को मारने के बाद तमारा जंगल की तरफ भाग जाती है। जब मर्व वहाँ आता है तो अपने भाई की लाश देखकर गुस्से से
पागल हो जाता है। वो तमारा के पीछे जंगल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ कीव का फादर वहाँ आता है कि उसने कब्र खोदी भी है कि नहीं। जब वो वहाँ आता है तो अपने बेटे की लाश देखकर उसके पास बैठकर रोने लगता है। तभी उसे जंगल में से कुछ आवाजें आती हैं और वो उन आवाजों का पीछा करता हुआ जंगल में चला जाता है। दूसरी तरफ मर्व तमारा को पकड़ लेता है, लेकिन तमारा एक पत्थर उसके सर पर मारती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ मर्व का फादर उन आवाजों का पीछा करते हुए जो ही जंगल में जाता है तो उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो कि सफेद कपड़ों में थी, और ये दोनों लड़कियां तमारा की फ्रेंड्स ब्रोक और मैडी थी। दर हकीकत तमारा ने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये प्लान किया था कि जो गैंग लड़कियों को किडनैप करने के बाद उनका मर्डर कर देता है वो हर सूरत उन मासूम लड़कियों का इस गैंग से जरूर बदला लेंगी। अब तमारा अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन दोनों बाप बेटे को एक स्लीप के साथ लाकर बांध देती हैं। वहां पर तमारा इन्हें बताती है कि दर हकीकत तुम लोगों ने मुझे किडनैप नहीं किया, मैं खुद जानबूझकर किडनैप हुई थी ताकि मैं तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा दे सकूं। अब तमारा इन लोगों के साथ एक गेम खेलती है जिस गेम का नाम होता है 16 एंजल, और ये 16 लड़कियां वही थी जिन लड़कियों का इन लोगों ने मिलकर मर्डर किया था। तमारा इन्हें 16 सेकंड का टाइम देती है और इन्हें कहती है कि जो कोई भी 16 सेकंड में अपने हाथ खोलकर वहां से भाग जाता है तो उसकी जान बच जाएगी, और अगर कोई नहीं खोल पाता तो मैं उसको वहीं पर मार दूंगी। मर्व का फादर 16 सेकंड के अंदर अपने हाथ खोलकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तमारा पीछे से उसे शूट करके वहीं पर उसका मर्डर कर देती है। मर्व अपने बाप को मरा हुआ देखकर चिल्लाकर कहता है कि तुमने कहा था कि जो भी 16 सेकंड में खोलकर यहाँ से भाग जाएगा तुम उसकी जान नहीं लोगी, तुमने ऐसा क्यों किया। तमारा उसकी तरफ देखकर एक स्माइल पास करती है और वहीं पर इसको गोली मारकर उसका भी मर्डर कर देती है, और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।